हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत होती है कोहरे के साथ। यार इतना कोहरा आ गया, और आज मतलब सर्दियों का पहला कोहरा आया है हमारे यहाँ पे, इतना तकड़ा, जो कि सुबह के टाइम आया है। और ये मतलब 10 बजे ही जाके उतरने वाला था। आज इतना ज़्यादा था, पीछे भी पूरी में धुंध धुंध हो गई थी और आगे भी सारे में धुंध हुई हुई थी। बस मैं नीचे आई थी, चाय बनाई, पी, और फिर छोले उबलने के लिए रख दिए थे। लहसुन प्याज इधर मैं काट रही थी, इधर दूध पका के रख दिया था मैंने अपना और हस्बैंड का। और फिर आज हम बनाने वाले थे मटर, मेथी और पालक की पूरी। तो मैंने मटर डाल दी भगोने में, मेथी भी डाली और पालक भी काट के उसमें गर्म पानी डाल के उसको जल्दी से उबलने के लिए रख दिया था। सर्दियों में यह गर्म पानी डाल के अगर उबालोगे तो जल्दी खदका लग जाता है और हल्की सी भाप में ये गल जाती हैं। बस फिर इसको जब गल जाए तो इसको मैंने पीसना था, और उसके बाद मेरे छोले उबल गए थे तो मैं उसके लिए छोंक रेडी कर रही थी। बस ये छोंक मैंने रेडी किया, इनको पीस दिया। इधर मम्मी बोली आटा मैं लगाती हूँ आज पूरियों का। मैंने कहा ठीक है। इधर मम्मी ने अजवाइन डाली, नमक डाला, और हल्की सी फिर मुझसे बोली थी कि तो थोड़ा सा गरम मसाला और वो मिर्च और डाल देना। और फिर मम्मी ने मेथी वाला पेस्ट डाला, मैंने मसाले डाले और ये आटे का डो लगा दिया था। फिर मम्मी यहाँ पे पेड़े तोड़ रही थी, मैं पेड़े बनवा रही थी। इधर मैंने एक कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया था, और बस फिर हम लग गए थे पूरियाँ तलने के लिए। और पूरियाँ हम थोड़ी बड़ी बना रहे थे साइज़ में। मम्मी ने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी इस टाइप की बनाते हुए, तो बोल रही थी हम भी उसी की तरह बनाएंगे, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पूरियाँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। तो बस हम बना रहे थे, ये फूली फूली पूरियाँ आ रही थी। मैं तो खा नहीं पाई थी क्योंकि हमने ना जो मेथी वाला पेस्ट बनाया था, फिर उसमें मम्मी ने थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी मिक्स किया था, और थोड़ी सी वो डाली थी उसमें अजवाइन, उसमें भी डाली थी। तो वो इस वजह से बस पूरियाँ बन के इन्होंने खाया खाना। फिर हम लग गए थे गेहूँ धुलने के लिए, मैं और मम्मी। तो मम्मी बोली कि एक काम कर, तू जाके तैयार हो जा, क्योंकि मुझे जाना था मेरठ अपने रिलेटिव के यहाँ पे। तो मम्मी खुद ही धो रही थी गेहूँ, पापा लग गए थे साथ में। और इधर ये मैं निकाली थी कपड़े जो मनाली से आए थे। दीदी मनाली गई थी घूमने के लिए, तो मेरे लिए वो लेकर आई थी ये जैकेट। और ये जो छोटे वाले कपड़े हैं वो हैं बेबी के लिए, जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनको हुई है बेटी। तो ये जो ड्रेस है छोटी वाली बेबी की, ये उसकी है, जैकेट मेरी है। तो मैं यही जैकेट पहन के जाने वाली हूँ आज मेरठ। और ये वाले कपड़े हैं छोटे बेबी के लिए। हमारे घर छोटी सी प्रिंसेस आई है, गुड़िया आई है हमारे घर पे। हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर बढ़ गया है। बस हम फिर तैयार होके निकल गए थे मेरठ के लिए। और ये है मेरठ का कैंट एरिया। पहले हमें थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम था, हम वहाँ गए। फिर हमारे रिलेटिव्स रहते हैं मेरठ में ही, मेरी सिस्टर्स रहती हैं दो, मतलब दो नहीं तीन रहती हैं, तीनों के यहाँ पर फिर हम होने गए थे। बस ऐसा रहा हमारा आज का दिन। ज़्यादा तो कुछ खास नहीं हुआ, वही है यार, एक तो दिन इतना छोटा होता है, एकदम से थक जाते हैं यार कहीं भी जाते हैं। मैं गाड़ी में बैठ के, बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आज लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। बस फिर मैं जा रही थी, और ऐसा हुआ था मतलब गूगल मैप के चक्कर में ना, हम दीदी के घर ऐसा हो जाते पीछे के रास्ते से। आज ऐसा हुआ यार, गूगल मैप कभी कभी बहुत धोखा दे देता है। और ये है जो अब आएगा, ये है बाबा अघोड़ानाथ शिव मंदिर। ये भी मेरठ कैंट के अंदर है। जो लोग जाते हैं मेरठ उनको पता होगा, या अगर आप यहाँ से हैं आसपास से और आपने ये मंदिर देखा है तो मुझे बताना ज़रूर। मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे कि इस मंदिर में की क्या क्या मान्यता है। मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है, बट हाँ मैंने बाहर से देखा है, बाहर से मैंने कई बार देखा है। अच्छा लगता है, मेरा मन है इसके अंदर जाने का। बस फिर हम आ गए थे घूमते घामते अपने घर। शाम के बज गए थे 3। आगे देखा तो धुंध भी हट चुकी थी और मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो चुका था। पीछे वाला एरिया बिल्कुल क्लीन था एकदम। और ये पीछे देखो, मेरे घर के पीछे सरसों कितनी बढ़िया हो रही है यार, देख के मतलब मेरे घर के पीछे का व्यू इतना मस्त है, ऐसा मन करता ही नहीं कि हाँ मैं पहाड़ों में नहीं रहती। पहाड़ों जैसी फीलिंग आती है, घर के पीछे खेत है, नदी है, सब कुछ है। फिर मैंने एक अमरूद काटा, मैंने अमरूद खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इधर मम्मी लग रही थी कान्हा के लिए ड्रेस बनाने। उन्होंने भी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी कि कान्हा की ड्रेस की, तो उन्होंने ये ड्रेस बना दी थी। फिर मैंने इसको पहना दी। ड्रेस भी अच्छी थी। कैप मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। ये कैप अलग से बनाई थी मम्मी ने, छोटी सी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये कैप कान्हा की मुझे। मम्मी ने मतलब यूट्यूब पे एक बार देखी वीडियो और बिल्कुल वैसे ही बना दी जैसे देखी थी ना, मतलब डायरेक्ट वैसे ही बना दी एकदम, एक भी स्टेप भूली नहीं मम्मी। बहुत ही अच्छी बनी थी, एक क्यूट सी ड्रेस। बोल रही थी कि कल को एक दूसरी और बनाऊंगी। मैंने एक दूसरा डिज़ाइन और देखा है, मैंने कहा ठीक है बना देना। बस फिर मैंने कान्हा को ये ड्रेस पहनाई, फिर मैं आ गई थी नीचे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। शाम को बज गए थे 5, और फिर शाम के टाइम में खाने की भी तैयारी करनी होती है यार, खाना तो सबसे पहले है।
बस फिर शाम के खाने में बनाई थी हमने आलू और बंदे की भुजी, मतलब कढ़ाई में ही बनाई थी, सब्जी मान सकते हैं, सब्जी भुजी कुछ भी कह सकते हैं। बंद गोभी जो होती है उसमें आलू डाल के, 2 आलू डाले थे, और मतलब टमाटर प्याज डाल के मैंने इसको छोंक लगा दिया था। फिर बनाई थी रोटी, इधर आप देख सकते हैं मेरा आटा वाटा सब लगा रखा है। बस फिर रोटी बनाई थी, सबको खिलाई थी, मैंने भी खाई थी। हमारे यहाँ पे रोटी जल्दी बन जाती है, मतलब शाम में 5 से 6 के बीच में हमारे यहाँ खाना बन जाता है। फिर पतिदेव लाए थे आज तिल सकरी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं ही अपनी जेब फुल कर लूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ये सारे खा जाते हैं, बाहर रख के रह जाती है, मैं रह जाती हूँ, मेरे लिए थोड़ी सी बचती है। इसलिए मैंने आज सबसे पहले अपनी पॉकेट फिल करी। और ये देख रहे थे, बोल रहे थे अरे कितनी खाएगी, क्योंकि गुड़ वाली तिल सकरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में अपनी पॉकेट कर ली थी फुल, बाकी सारी प्लेट में करके रख दी थी कि अब जिसको खानी है खा लो। मैंने तो अपना कोटा कर लिया पूरा। फिर मैंने बनाई थी चाय, चाय पीकर थकान ख़त्म हो गई थी, फिर मैं आ गई थी सोने के लिए ऊपर। बाय।